तेरी सच्चाई का प्रचार। सच्चाई ये है ना कि परमेश्वर के अंदर में बहुत गुण है। सच्चाई मुख्य रूप से यही है कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को बनाया भी ना, क्या जरूरत था समुद्र के अंदर में करोड़ों जीव बनाने का? क्या जरूरत था हजारों को सब्जी बनाने का? क्या जरूरत था 2000 तरह का चावल अभी दुनिया में पाया जाता है? इस पूरी धरती पे चावल का नस्ल वर्तमान समय में 2000 क्वालिटी कम से कम। मोती का कितना क्वालिटी, अलग अलग स्वाद का, खुशबू, टेस्ट अलग, साइज अलग, सीजन अलग, मौसम अलग, पके अलग अलग टाइम पे। क्या जरूरत था परमेश्वर को इस चीज को करना? आदमी कोई नाटा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई, खुद यहाँ लिखा हुआ है कि मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है मनुष्य को अंधा, लंगड़ा, गूंगा और देखने वाला। ये सब कुछ फल का क्या जरूरत है इतना फल बनाने के लिए? दुनिया में केला है, आम है, सेव है, पपीता है, ये है, वो है। चिड़िया का बात करो तो चिड़िया, छोटका चिड़िया, बड़ा चिड़िया, इतना बड़ा चिड़िया, दौड़ने वाला चिड़िया, उड़ने वाला चिड़िया, अंडा देने वाला चिड़िया, बड़ा बड़ा अंडा देने वाला चिड़िया, जमीन के अंदर मिट्टी में अंडा देता है, कोई आकाश में देता है, पेड़ में देता है, जमीन में देता है। कोई उड़ता नहीं है चिड़िया, कोई छोटा उड़ता है। और तो ये सब क्या है? फिर देखते हैं कि वो सृष्टि करता है, इतना सृष्टि किया, फिर देखते हैं उद्धार करता है, फिर पाप का क्षमा करने वाला है, फिर अनुग्रहकारी है, फिर दयालु भी है, फिर विलंब से कोप करने वाला है, पश्चाताप करने वाले को क्षमा करने वाला है, दोषी को दंड देने वाला है। ये सब मिला करके फिर से एक बार पढ़िए 9 को। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? हाँ, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? अच्छा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ, और इसीलिए क्या वो मिट्टी में जाने के बाद कोई कर सकता है क्या? इसीलिए भजन संहिता 29 का 1 में क्या लिखा है, पढ़ दो। हे परमेश्वर के पुत्र, हाँ, यहोवा का, हाँ, यहोवा की ही का गुणगान करो। हाँ, हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का, किसका? हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद। गुणानुवाद का मतलब उसके अंदर में इतना गुण है ना, उसके अंदर में इतना गुण है कि उस परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ये सब कुछ किया है। वो बोलता है मैंने इस प्रजा को अपने लिए किस लिए बनाया है? महिमा करने। पढ़ो यशायाह। मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ, और इसीलिए क्या वो मिट्टी में जाने के बाद कोई कर सकता है क्या? इसीलिए भजन संहिता 29 का 1 में क्या लिखा है, पढ़ दो। हे परमेश्वर के पुत्र, हाँ, यहोवा का, हाँ, यहोवा की ही का गुणगान करो। हाँ, हे परमेश्वर के पुत्रो, यहोवा का, किसका? हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद। गुणानुवाद का मतलब उसके अंदर में इतना गुण है ना, उसके अंदर में इतना गुण है कि उस परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ये सब कुछ किया है। वो बोलता है मैंने इस प्रजा को अपने लिए किस लिए बनाया है? महिमा करने। पढ़ो यशायाह। यशायाह 43, यशायाह 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। कि वो मेरा क्या करे? गुणानुवाद करे। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं भजन संहिता 106 को हम लोग पढ़े ना। भजन संहिता 106 का 2 को देखो तो, भजन संहिता 106 का 2 को हम लोग पढ़े। यहोवा के पराक्रम के कामों हाँ, का वर्णन कौन कर सकता है? यहोवा के पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? यह उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना कर सकता है? उस परमेश्वर का पूरा गुणानुवाद, उस परमेश्वर का पूरा गुणानुवाद कौन
सुना सकता है। बता तो दिए 2000 तरह का राइस क्वालिटी है वर्ल्ड के अंदर में, 2000 तरह का सिर्फ चावल पाया जाता है। फ्रूट का मेरे पास फ्रूट का एक मेला है, फल का मेला लगा था। आम फल का, सब फल का नहीं, सिर्फ आम का मेला लगा था। आम का, उस आम का इतना वैरायटी है कि चक्कर आ जाएगा देख के। पपीता जैसे आम और छोटा छोटा बैर जैसा भी आम, चितकबरा आम, काला पीला आम, हरा आम, बिल्कुल हरा पकेगा, बड़ा आम, कैसे कैसे क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। कौन उसके पूरा गुणानुवाद सुना सकता है उस परमेश्वर का? ये बात बोल रहा है। आप फिर से पढ़ो एक बार। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? हाँ, यह उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? हाँ, और इसीलिए उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश में इजरायली लोग गुलाम थे, मिस्र देश में गुलाम थे, और मिस्र देश में गुलामी बोला मैं फिरौन का मन को कठोर करूंगा। बोला कौन बोल रहा है? परमेश्वर मूसा को भेज रहा है, तुम मूसा छुड़ाना, और मूसा जाना भी नहीं चाह रहा है, इतना सब बोल रहा है फिर भी नहीं जा रहा है, और लास्ट में इतना चिन्ह चमत्कार दिखा दिया, हाथ को अंदर डालो, निकालो, लाठी को फेंको, पकड़ो, सांप बन गया, फिर लाठी बन गया। इतना करने के बाद भी बोल रहा है कि नहीं, किसी और को भेजिए। चिन्ह भी देख लिया, हाथ को देख लिया, कोड़ भी हो गया, ये हो गया, लाठी फेंका वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी बोला किसी और को भेजिए। और वहाँ पर मूसा लास्ट में एग्री होता है और जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर बोलता है ऐसे जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं उनके मन को क्या करूँगा? कठोर करूँगा। काहे कठोर कर रहा है? कठोर नहीं करेगा तो उसको सिचुएशन कैसे दिखाएगा? 10 को विपत्ति को कैसे दिखाएगा परमेश्वर? और कैसे डिफरेंट करेगा, फर्क कैसे करेगा इजरायलियों में और अपने प्रजा में, नहीं अपने प्रजा में और मिस्रियों में डिफरेंट कैसे पैदा करेगा? मेरी प्रजा और उसकी पर अंतर कैसे करेगा? और इसीलिए वहां पर 10 विपत्ति को दिखाता है, और ऐसा करके, क्योंकि फिरौन बोल रहा था कौन है यहोवा मैं नहीं जानता हूं, कौन है यहोवा मैं नहीं जानता हूं। और इसीलिए हम लोग देख लो एक और वचन, भजन संहिता 96, भजन संहिता 96 का 7। हे देश देश के कुल के लोगों, हाँ, चाहे वो फिरौन हो चाहे कोई भी हो, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। वो मानना नहीं चाह रहा है, वो बोलता कौन है यहोवा। फिरौन बोल रहा है कि कौन है यहोवा मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, नहीं जानता है तुम? अच्छा, फिरौन बोल रहा है कि कौन है यहोवा, नहीं जानता। और यहोवा जो है ना, बोलता है मैं आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला हूँ, मैं मनुष्य को सृष्टि करने वाला हूँ, जीवन देने वाला हूँ, उनके खाने पीने का प्रबंध करने वाला हूँ, उनका सब चीज का प्रबंध करने वाला हूँ। और फिरौन बोलता है को क्या, कौन है यहोवा, मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो 10 विपत्ति दिया, उसके बाद जान गया ना, जान गया ना। इसके बाद भी मन कठोर हो गया, तो पूरे बाकी लोग जान गए ना, पूरा इजराइल मिस्र का सेना जो है, रथ, फिरौन के रथ समेत, फिरौन और उसका जितना आर्मी था रथ समेत समुद्र में डुबा करके मार डाला परमेश्वर। अब तो बाकी दुनिया को भी पता चल जाए ना, फिरौन तो नहीं बोल रहा था नहीं जानते हैं ना, अब तो बाकी हिस्ट्री जानेगा ना कि लाल समुद्र कैसे 2 भाग हो गया, कौन किया। हाँ, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। और हाँ, यशायाह 43 का एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणगान करें। क्योंकि वे मेरा क्या करेंगे? गुणानुवाद करेंगे। और इसीलिए दाऊद बोलता है 71 में, भजन संहिता 71 में और 8 में, भजन संहिता 71 का 8 में दाऊद बोलता है मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद होता रहे। हाँ, क्या है? मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हाँ, दाऊद जो है एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है कि नहीं? है। दाऊद एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और दाऊद की बुद्धिमानी को देख करके शाऊल राजा डर गया था उससे।
सिर्फ बुद्धिमानी को देख करके, क्योंकि दाऊद अपनी समस्त चाल में, बोलने में, बात करने में, लड़ाई लड़ने में, हर कामों में बुद्धिमानी दिखाता था, एक्सेप्ट एक गलती को छोड़ करके। इंसान था इसीलिए मिस्टेक हुआ, और लेकिन सारे चाल चलन में वो अपना बुद्धिमानी दिखाता था। और यहां पर दाऊद क्या बोल रहा है, फिर से एक बार, मेरे मुंह से तेरा गुणनवाद हाँ और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हाँ, लेकिन परमेश्वर का गुणानुवाद कोई आदमी कैसे कर सकेगा? कौन लोग गुणानुवाद करेंगे? भजन संहिता 51 का 15 पढ़ो। गुणानुवाद का बात बोल रहे हैं तो कौन लोग करेंगे? 51 और उसका 15, भजन संहिता 51 का 15। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, तब मैं तेरा क्या कर सकूंगा? गुणगान कर सकूंगा। और हम लोग देखते हैं कि जिसका परमेश्वर मुंह को खोल दिया है, जिसको परमेश्वर बुद्धि दे दिया है समझने के लिए, वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर पाएंगे। सब थोड़ी करेंगे गुणानुवाद, जानेंगे तब तो करेंगे। और हम लोग देखे, पिछले बार हम लोग देखे कि परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुन लिया है। जाओ चौराहे पे जाओ, जो मिलेगा, कंगाल मिलेगा, अंधा मिलेगा, लंगड़ा मिलेगा, टुंडा मिलेगा, उनको बरबस लेकर के आओ। तो अरे हम लोग आत्मिक तौर पे कंगाल थे, हम लोग कुछ भी बाइबल के बारे में नहीं जानते थे, हम लोग विश्वास के मामले में बिल्कुल जीरो थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हम कंगालों को चुन लिया। याकूब 2 का 5। परमेश्वर ने, हे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में क्या हो जाए? धनी हो जाए। और जब विश्वास में धनी हो जाएगा तो विश्वास मतलब परमेश्वर के सारे कामों पे विश्वास करेगा। वो परमेश्वर ने जो जो कार्य किया है उसके कार्य पे विश्वास करेगा, और विश्वास करके उसको क्लेम भी करेगा। लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए जैसे वो 12 साल से लहू बहाने वाला औरत, अब जिस किसी का भी इस धरती में लहू बहेगा उसको वैसे ही विश्वास करना चाहिए। अरे प्रभु चंगा, उस दिन उसको किया तो मेरे को भी करेगा। उस दिन परमेश्वर ने उसको चंगा किया, बुखार से, पतरस की सास को बुखार से ठीक है तो मेरे को भी बुखार से ठीक करेगा। तो इस रीति से परमेश्वर जो है अपनी इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि लोग उसका क्या करें? गुणानुवाद करें। और इसीलिए हम हमेशा बताते रहते हैं, डिस्कवरी देखो। डिस्कवरी में क्या दिखाया जाता है? ज्योग्राफिकल चैनल देखो, उसमें क्या बताया? परमेश्वर जो चीज बना करके रखा है ना, उसी को वो लोग ढूंढ करके वो लोग उसमें प्रेजेंट करता है। कि वो लोग दिन और रात वीडियो कैमरा लगा करके ऑब्जर्व करके परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में क्या गुण है इसके अंदर में। जितना भी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाया है ना, सब में एक खास तरह का गुण है। जब कछुआ बनाया तो कछुआ का हिस्ट्री चेक करो, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने का अवार्ड मिला है कब कछुआ को। क्यों मिला है? क्यों कछुआ दुनिया में सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहता है? अगर है तो उसके पीछे क्यों भी तो है। कछुआ खाता क्या है? स्पिरुलिना खाता है, समुद्री काई खाता है। समुद्री काई में क्या मिलता है? हाई प्रोटीन पाया जाता है। उस हाई प्रोटीन को क्या करते हैं लोग? कैप्सूल में कन्वर्ट करके आजकल स्पिरुलिना कैप्सूल बना दिया लोग। कि जब कछुआ ग्रीन काई को खाता है, माने साग को खाता है, और इतना ज्यादा दिन जिंदा रहता है, तो अगर इंसान भी खाने लगे उस प्रोटीन को, और वही तो दानियल करता था, साग पात खाता था। दानियल साग पात का खाता था, और बाइबल के अंदर में उसी को अति प्रिय कहा गया है, बाकी को प्रिय बोला गया, या मेरा प्रिय पुत्र है बोला गया, लेकिन दानियल को ए अति प्रिय बोला है। खाता क्या है? जानता है कि बॉडी में क्या चीज पचना चाहिए, जानता है कि क्या चीज को बॉडी में फायदा है। ये ना कि पिज्जा और बर्गर हो गया, वो बॉडी के लिए क्या करेगा? हानि करेगा। स्वाद तो करेगा, लेकिन बॉडी के लिए हार्ट ब्लड वेसल मोटा कर देगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि परमेश्वर महिमा के योग्य, आदर के योग्य, तारीफ के योग्य, उसका गुण का अनुवाद किए जाने योग्य हो परमेश्वर। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।